गिरनार अधिष्ठायिका अंबिका देवी जैन कथा। गुजरात के सोरठ प्रदेश के आभूषण समान गिरनार पर्वत की दक्षिण दिशा में कुबेर नामक एक समृद्ध नगर था। वहां द्वारकाधीश त्रैलोक्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य चलता था। कुबेर नगर में देवभट्ट नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो मनोहारी विद्याओं में निपुण थे। उनकी पत्नी का नाम देवाला था, जिनसे उन्हें सोमभट्ट नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय के साथ कुमार अवस्था पार करके सोमभट्ट युवावस्था में पहुंचा। उस समय गुणों से विभूषित और साक्षात लक्ष्मी के समान अंबिका नामक कन्या के साथ उसका विवाह हुआ। कुछ समय बाद देवभट्ट ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, जिसके साथ उनके घर से जैन धर्म का भी लोप हो गया, क्योंकि उनका परिवार अज्ञानता और मिथ्या दृष्टि में डूब गया। वे श्राद्ध के दिनों में गौओं को पिंडदान करना, पीपल की पूजा कराना आदि विधियों में लीन हो गए, लेकिन गुणवान अंबिका जैन धर्म में दृढ़ बनी रहीं। एक बार श्राद्ध का दिन था, इसलिए घर में खीर और अन्य विभिन्न पकवान तैयार किए जा रहे थे। उसी समय 1 महीने से उपवास कर रहे 2 तपस्वी मुनि भिक्षा के लिए उनके द्वार पर आए। तप और क्षमा से ओजस्वी उन मुनियों को देखकर अंबिका भाव विभोर होकर वंदन करती हैं और सोचती हैं, आज ऐसे महान मुनियों के कदम मेरे आंगन में पड़े हैं, इससे मेरा आंगन पावन हो गया। यह मेरे पुण्य का फल है। आज इस अवसर पर मैं मुनियों को पवित्र भोजन कराकर सुपात्रदान का लाभ उठाऊं और अपने भावों को सार्थक बनाऊं। अंबिका विनम्रता से मुनियों को घर के भीतर बुलाकर शुद्ध आहार का दान करती हैं। तपस्वी मुनियों ने 42 दोषों से रहित भिक्षा को ग्रहण कर आशीर्वाद दिया और वहां से वापस लौट गए। अंबिका के मन में भी सुपात्रदान की पवित्रता का नाद गूंजता रहा। वहीं पड़ोस की एक स्त्री ने जब ये दृश्य देखा तो ईर्ष्या के मारे जल उठी। वह विकृत चेहरे के साथ अंबिका पर चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे दुष्टा, आज के श्राद्ध के दिन तूने पितरों का पिंडदान नहीं किया, न देवताओं को भोग लगाया और न ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। तुझे धिक्कार है। तेरी सास घर में नहीं है, इसलिए तू ये स्वच्छंद आचरण कर रही है। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनते ही अंबिका की सास भी क्रोधित हो गईं और अंबिका को कठोर शब्दों में कोसने लगीं। उनके पति सोमभट्ट भी जब घर लौटे तो पड़ोसियों और मां की बातें सुनकर अंबिका पर तिरस्कार करने लगे। अंबिका इन कठोर शब्दों को सहन न कर सकी और अपने 2 पुत्रों को साथ लेकर घर छोड़कर चली गईं। रास्ते में अंबिका सोचती हैं कि मैंने किसी का अनादर नहीं किया, जैन धर्म में सुपात्रदान का पुण्य अर्जित किया, फिर भी मुझे मिथ्यात्व में डूबे लोग सताते हैं। अब मैं गिरनार पर्वत पर जाकर भगवान जिनेश्वर का ध्यान करूंगी और तपस्या के द्वारा अपने अशुभ कर्मों का नाश करूंगी। नगरी के बाहर रास्ते में उनके दोनों पुत्र भूख और प्यास से व्याकुल होकर रोने लगे। बच्चों की पीड़ा देखकर अंबिका का हृदय दुख से भर गया। तभी उन्होंने देखा कि समीप में एक सुंदर सरोवर था, जिसमें आम के पके हुए फल उनके हाथ में गिर पड़े। ये चमत्कार देखकर अंबिका का मन और अधिक जैन धर्म में दृढ़ हो गया। इधर घर में जब अंबिका की सास ने बर्तन खोले तो वे बर्तन स्वर्ण में परिवर्तित हो गए और भोजन से भरे हुए थे। ये चमत्कार देखकर वे सोचने लगीं कि मैंने अंबिका जैसी लक्ष्मी समान बहू को घर से निकाल दिया, मुझे धिक्कार है। तभी आकाशवाणी हुई, अंबिका के सुपात्रदान का यह मात्र अंशमात्र का फल है, वह देवलोक में उत्तम स्थान पाएगी। सास ने यह बात सोमभट्ट को बताई और उन्होंने तुरंत अंबिका की खोज में निकल पड़े। जंगल में उन्होंने दूर से अंबिका को देखा, लेकिन अंबिका भयभीत होकर सोचने लगी कि वे मुझे मारने आ रहे हैं और एक कुएं में कूद गईं। उनकी मृत्यु के बाद अंबिका एक देवी के रूप में उत्पन्न हुई। उनके पुत्र रक्षक देव के रूप में प्रकट हुए।
सोमभट्ट भी पश्चाताप करते हुए कुएं में कूद गए और पुण्य के प्रभाव से सिंहदेव के रूप में उत्पन्न हुए। अंबिका देवी अपने परिवार के साथ गिरनार पर्वत पर गईं, जहां श्री नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार अंबिका देवी जैन शासन की अधिष्ठायिका देवी बनी और आज भी जैन साधु साध्वी तथा श्रद्धालु भक्तों को धर्म में प्रगति करने में सहायता करती हैं। गिरनार पर्वत की यात्रा करने वाले भक्तों को भी वे आशीर्वाद देती हैं। ये कथा जैन धर्म में अंबिका देवी के महात्म्य और सुपात्र दान के पुण्य का महत्व बताती है।